पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले बुलियन मार्केट पर नजर डालेंगे। वहां पर शानदार तेजी फिर एक बार दिखी है। और सोने की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना कारोबार करता हुआ। ग्लोबल बाजारों में अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स लगाए स्टील और एल्यूमिनियम पर, जिसके चलते रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना पहुंचता हुआ नजर आया। ग्लोबली काफ़ी मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई नजर आई। याद रखें 2024 में सोने में ऑलरेडी 28% का अपमूव ग्लोबल मार्केट में दिखा था, और उसके बाद 2025 में अब तक करीब 8 से 10% का उछाल सोने में दिखा है। तो वो ट्रेंड जो तेजी का रुख कंटिन्यू होता हुआ नजर आया कल और पिछले कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में भी। ग्लोबली कई सारी चिंताएं हैं, जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड बढ़ी, और यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सोने की डिमांड ग्लोबली बढ़ती हुई नजर आई और दामों में भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ कई सारे मेहमान शो पर जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले भाविक पटेल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़े हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर इडीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल बुलियन मार्केट पर ही होगा। सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी, और रिकॉर्ड रन जो हमने सोने और चांदी पर देखा है, क्या ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? एमसीएक्स पर भी सोना 85-850 के पार निकलता हुआ। गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, यस, वेरी शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि ये जो बुल रन है वो शायद और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि सोने में अगर देखें तो काफी डिमांड है। फिजिकल डिमांड अगर देखें तो वो भी सेंट्रल बैंक से है, बट मेन जो रीजन है इसकी तेजी की वजह से वो दिख रहा है कि जो मार्केट में ट्रम्प ने टैरिफ डाला है तो उसकी वजह से काफी अनसर्टेनिटी बन चुकी है। तो वहां पे अगर हम देखें तो एक सेफ हेवन बाइंग दिख रहा है। दूसरे अगर देखें तो काफी इक्विटी मार्केट में जो करेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से काफी इंस्टीट्यूशन है वो भी अपने पोर्टफोलियो हेज कर रहे हैं, और उसकी वजह से भी गोल्ड में अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं ताकि उनकी एटलीस्ट लॉस कम हो सके। तो ये भी एक डिमांड आ रही है। और तीसरी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स के साथ साथ जो सोना चल रहा है वो काफी स्ट्रांग है। और फोर्थ हमने देख रहा है कि चाइना जो है वो अभी टेस्ट कर रहा है कि जहाँ पे इंश्योरेंस है वो अपना 1% है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि 27 बिलियन गोल्ड जो है वो इनफ्लो आ सकता है। तो ये काफी सारे न्यूज की चलते हुए हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो काफी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। आई थिंक अभी भी कोई सेलर्स नहीं है, बट जो भी ट्रेडर्स है एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो सकता है। बट अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भारी गिरावट आ सकती है अनलेस एंड अनटिल मार्केट को पता चलेगा कि कहाँ पे टैरिफ कितने लगेंगे और थोड़ा स्टेबलाइज हो सकता है। इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे आई थिंक गोल्ड में अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 85-400 के करीब बाय कर सकते हैं 85-950 के टारगेट के लिए, और 85-100 का स्टॉप लॉस रहता है। चांदी की बात करें तो चांदी में थोड़ा दबाव है क्योंकि बेस मेटल्स में दबाव है। चांदी में मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है बेस मेटल्स के देखते हुए। तो चांदी में मेरा कॉल होगा सेल का 95-100 के करीब 94,000 के टारगेट के लिए, और 95-600 का स्टॉप लॉस रहेगा। सोने पर खरीदारी की राय 85-950 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो यहां पर भाविक जी ने बिकवाली की राय दी है, 94,000 तक के लेवल्स चांदी पर नजर आ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस बीच कच्चे तेल पर भी नजर डालते हैं। याद रखें कल 2% की तेजी कच्चे तेल में ग्लोबल मार्केट्स में दिखी थी। आज स्टेडी कारोबार करता हुआ $76 पर बैरल के आसपास। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए, उसके बाद रशिया से सप्लाई कम होने की भी चिंताएं है, जिसके चलते हल्की सी बढ़त पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल में दिखी है। भाविक सर, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, कच्चे तेल में अभी भी मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे आपने बताया सैंक्शंस जो रशिया पे हुए हैं तो उसकी वजह से जो कोटा है उससे कम हुआ है। पर दूसरा अगर देखें तो आई थिंक अभी डिमांड आएगी क्रूड की यूरोप से, क्योंकि जिस हिसाब से नेचुरल गैस के प्राइसेस यूरोप में बढ़े 2 साल के हाई पे, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू $100 पर बैरल। तो यूरोप जो इंडस्ट्रियल है वो आई थिंक नेचुरल गैस से ऑयल में शिफ्ट होगा, क्योंकि वहां पे ऑयल थोड़ा चीप रहेगा। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है क्रूड में। तो क्रूड में इंट्राडे 62-60 के करीब बाय कर सकते हैं 63.50 के टारगेट के लिए,
और 6200 का स्टॉप लॉस। और नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि अभी वापस फोरकास्ट जो है एटलीस्ट सेंट्रल और ईस्टर्न यूएस में अभी थोड़ी ठंडी की सीजन आई है वापस से, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है। यूरोप में अगर देखें तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है वो 49% है, जो लास्ट ईयर कंपेरेटिवली अभी 69% थी। तो वहां पे भी नेचुरल गैस की कमी है। आई थिंक वो एलएनजी एक्सपोर्ट पे ही, इंपोर्ट पे ही अभी रुक रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी हमें और तेजी दिखने को मिल सकती है। तो नेचुरल गैस 300 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 13-17 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 11 का। नेचुरल गैस में 300 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, जहां पर 11 का स्टॉप लॉस बनाएं और 17 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर खरीदारी की राय दी है भाविक जी ने, जहां पर 6350 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ्स लगाए हैं स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स पर। कल ये खबर निकल कर आई थी, लेकिन अब ऑफिशियल ऑर्डर पर साइन कर दिया है, जिसके चलते ग्लोबली बेस मेटल्स पर इसका दबाव भी दिखा है। हमारे मेहमानों से बेस मेटल्स पर उनकी रणनीति जानेंगे। सबसे पहले भाविक जी आपसे पूछना चाहूंगी, बेस मेटल्स इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम और स्टील, यहाँ पर क्या राय होगी आपकी ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए, मुझे अभी भी लग रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो दबाव में आ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने टैरिफ पे इम्प्लीमेंट किया एटलीस्ट 25% स्टील और एल्यूमिनियम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो कंसर्न कम होगा और ओवरऑल आई थिंक इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं अराउंड 260 के करीब, 257 के टारगेट के लिए, और 262 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में एल्यूमिनियम और जिंक दोनों दबाव में रहेंगे आज के दिन। ठीक है, तो ये नजरिया एल्यूमिनियम पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर और भाविक सर समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।